पुतिन की बीमारी से भी बड़ी बीमारी है युद्ध में दुनिया को झोंक देने का रोग। ऐसा रोग जहां जिंदा ही नहीं बल्कि मृतकों का सम्मान भी दम तोड़ रहा है। जहां एक साथ यूक्रेन में कई लोगों को दफन करने के लिए उन्हीं गड्ढों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो रूस के गोले जमीन पर गिरने के बाद बनते हैं। यानी तबाही के बाद जमीन में बने गड्ढे ही अब लोगों को दफन करने के लिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। एक न्यूक्लियर वॉर में लाखों लोगों की जान जाती है, लेकिन उससे भी पहले जान दे चुके लोगों को भी रूस यूक्रेन की लड़ाई में मरने के बाद फिर से मानो मारा जा रहा है। जब शहर के शहर वीरान हो रहे हैं, जब भविष्य के सपने बच्चों की आंखों में सुनसान हो रहे हैं, जब पहचान के तौर पर सिर्फ कुछ निशान बाकी रह जाते हैं, जब घर के मालिक अपने ही घरों में गिरे बमों से दफन हो जाते हैं, जब इंसानी जिंदगी छीन लेने वाले हथियारों की कब्रगाह भी शहर की सड़कों पर नजर आती है, तब हाल में ही एक वायरल वीडियो घूमने लगा जिसमें कई सारी कब्र खुदी दिखती हैं। ऐसी कब्र पहले ही क्यों खोद दी जाती हैं, इसे समझने के लिए पूरी कहानी देखिएगा। ये तस्वीर यूक्रेन के किसी मैदान की नहीं, ये तस्वीर किसी चिल्ड्रन पार्क की नहीं, ये तस्वीर उस मास ग्रेव या कहें बहुत बड़ी कब्रगाह बन चुकी जमीन की है। ऐसी जमीन जहां तबाह घरों के पास यूक्रेन में अपनों को दफनाने के लिए लोग मजबूर हो गए। आखिर क्यों? परमाणु युद्ध जब अभी छिड़ा है, उससे पहले ही दावा है कि 38 दिन के भीतर यूक्रेन के कई शहर कब्रिस्तान की तरह बनाने के बाद रूस की सेना ने जब कुछ जगहों पर तनाव कम करने के लिए कदम पीछे खींचे तो भी मौत का बारूद बिछाना शुरू कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति के मुताबिक पीछे हटती रूसी सेना ने तबाही का नया तरीका खोजा। रूसी फौज हर जगह लैंड माइन बिछाती आ रही है, यहाँ तक कि मारे गए लोगों के शवों में भी माइन लगाकर रूस की सेना पीछे हट रही है। जगह जगह बारूदी सुरंग के तार लगे हैं। ऐसे हालात में आज तक संवाददाता गीता मोहन यूक्रेन के सैनिकों के साथ आपको वो गवाही दिखाने जा रही हैं, जिसे देखकर युद्ध को अपने वर्चस्व में मनोरंजन का साधन समझने वालों की भी रूह कांप जाए। यूक्रेन के मारियोपोल में जहां बच्चों को भी अब दफनाने के लिए कब्र लोग नहीं खोद पा रहे, वहां रूस के हमले में गिरी मिसाइल के बाद जहां गड्ढा हुआ वहीं लोगों को दफनाया जाने लगा। ये युद्ध की सबसे दिल दहला देने वाली कहानी है। मैस ग्रेव्स, जहां पर कई सारे लोगों को एक साथ दफना दिया जाता है, वो पाया गया है यहाँ पे मारियोपोल में। यहाँ पर विंटर्स में पूरी जो जमीन थी उस पे बर्फ जम गया था, इसलिए बहुत लोग अपने परिजनों को बेरियल नहीं दे पाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक एयर बॉम्बिंग हुआ था जिससे ये क्रेटर, ये गड्ढा बन गया था, उसी में हम व्यूअर्स डिस्क्रेशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो काफी दिल को दहलाने वाली हैं। यहाँ पर लोगों को डाल दिया ताकि इसको बैरी कर सके, लेकिन बैरी नहीं कर पाए। तो मैस ग्रेव नजर आ रहे हैं, मुश्किलें हैं लोगों के लिए, और युद्ध का एक जो रेमनेंट होता है, एक जो रिजल्ट होता है, वो ये भी होता है कि कैसे अपने लव्ड वंस को वो लोग एक डिसेंट बेरियल दे पाए। अब आप सोचिए, जिस यूक्रेन में घरों के पास ही मैदानों को शमशान बनाया जा रहा है, जहां रूसी हमले से बने गड्ढे में ही लोगों को दफन करने की मजबूरी यूक्रेन में है, उस युद्ध के बीच अगर हालात परमाणु युद्ध तक पहुंच गए तब विनाश कितना बड़ा होगा।